हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुरिका कश्यप एंड आई एम मधुरिका। लेट हो गया है, मुझे थर्सडे के दिन वीडियो अपलोड करना था। यू कैन मेक स्लिम योर सेल्फ का जो नेक्स्ट मेरा मंथ वीक था उसके लिए मुझे वीडियो अपलोड करना था। लेकिन उसके साथ दो बातें हैं। पहली बात तो थर्सडे के दिन जो थी वो होली थी, और होली वाले दिन तो कोई भी डाइट चार्ट मैं आप लोगों को अपलोड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि होली के दिन मैं आप लोगों को कोई डाइट चार्ट दूँ। दूसरी बात ये थी कि उसके बाद मेरा लेट इसलिए हो गया क्योंकि होली वाले दिन गलती से मेरे गले में जो है थ्रोट के अंदर थोड़ा सा गुलाल जो है वो चला गया था, जिसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था और मेरी वॉइस काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आज भी मेरी वॉइस काफ़ी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत लेट हो गया और इतना लेट होना ठीक नहीं है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ। इसमें जो मुझे थर्सडे को जो वीडियो अपलोड करना था उसमें मुझे आप लोगों को देना था एक डाइट चार्ट, जो कि फैट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने भी ट्राई किया था जिस वक्त मैं फैट लॉस के लिए ट्राई कर रही थी, उस वक्त ये डाइट चार्ट मैंने भी किया था ट्राई। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव डाइट चार्ट है, और बहुत ही छोटा डाइट चार्ट है। इसको बोलते हैं 2-1-2 डाइट चार्ट। तो ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। इसमें जो मैंने पहले से वीडियो अपलोड किए हैं उसके साथ जो मैंने टास्क आप लोगों को दिए थे, फर्स्ट जो है रूटीनली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पीना है इसमें 1 कप गर्म पानी, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से मुंह के अंदर घुमाकर तब उसको लेना है, जिससे कि आपका जो मुंह का सलाइवा है मॉर्निंग के अंदर वो काफ़ी जो है आपके स्टमक में चला जाए, जिससे कि आपको पूरे दिन का डाइजेशन जो है वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर सके। उसके अलावा अगर आपको पीना है तो तब भी आप ल्यूक वार्म या गर्म पानी पी सकते हैं, और जितना भी आपका मन करे 1 से 2 ग्लास। लेकिन उसको थोड़ा ठहर ठहर कर यानी घुट घुट करके पीना तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय एक साथ ग्लास गटक जाने से। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, और आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखिए। यू कैन मेक स्लिम योर सेल्फ में सेकेंड नंबर पे जो मैंने डाला था, और या थर्ड नंबर पे शायद डाला था, तो उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आता है वो मैंने बोला था आप लोगों को कि आंवले का जूस। क्लींजिंग साथ साथ बहुत ज़रूरी है, फैट लॉस के साथ साथ क्लींजिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप फैट लॉस के ऊपर जाते हैं तो क्लींजिंग प्रोसेस पे आपको रहना ही चाहिए। उससे क्या होता है, इससे बहुत सपोर्ट मिलता है आपको फैट लॉस के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है, आपको अपनी फैट लॉस जर्नी के अलावा। और जो थर्ड मैंने आप लोगों को बोला था, और जो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको बोला था मैंने, कि आप जो कुछ भी खाते हैं, इवन आपको जो मैं डाइट चार्ट दे रही हूँ इसमें भी आप जो कुछ भी खाएंगे उसको भी आपको चबा चबा कर ही खाना है पूरी तरीके से। जब वो खाना आपके शरीर के मुंह के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, और यानी कि आपके जो मुंह का सलाइवा है वो पूरा का पूरा उस खाने में मिक्स हो जाता है, कोई भी बाइट ऐसी नहीं खानी है आपको जो कि आपने 2 से 3 बार चबाया और सीधा से उसको निगल लिया। इसीलिए मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जो भी आप खाना खाते हैं उसको पूरी तरीके से चबा कर खाइए। और चावल इसलिए मैंने आप लोगों को मना किया था क्योंकि चावल अगर आप खाते हैं तो उसको क्या होता है, पूरी तरीके से चबा नहीं पाते कितनी भी कोशिश करें। वैसे सैलेड के साथ अगर आप ट्राई करेंगे तो आप कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप उसको क्या, चावल को कहीं ना कहीं साबुत ही सॉलो कर जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को रोटी के ऊपर डाला था। लेकिन अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो उसमें भी आप ध्यान से देखिए कि आप उसको पूरी तरीके से चबा कर खाएं। ये तो थे मेरे पिछले टास्क, लेकिन इस टास्क में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल डाइट चार्ट दूंगी जो कि 2-1-2 डाइट चार्ट है, और आपको 1 वीक तक इसको फॉलो करना है। इस डाइट चार्ट को फॉलो करने से कम आपका 3 kg वेट जो है वो आराम से रिड्यूस होगा, और इससे में ज़्यादा भी वेट रिड्यूस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइट चार्ट। इसमें 2 या 3 रिस्ट्रिक्शंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी जंक फूड या मैदे से बनी हुई चीज़ आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, यानी कि आपको जो आपका होलसम जो मील है जो घर के अंदर बना हुआ है आपको सिर्फ वही खाना है, लेकिन बाहर की कोई भी चीज़ या मैदे वाली चीज़, तली हुई चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है, अवॉइड करना है। दूसरा, इसमें लेस ऑयल लेना है, और किसी भी तरह का कोई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसा कुछ भी आपको सोडा से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। और थर्ड जो है वो आपको, इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें लेस ऑयल, लेस शुगर एंड लेस सॉल्ट। लेस सॉल्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि अच्छा रहेगा अगर आप इस डाइट चार्ट के अलावा जो है आप हिमालयन पिंक सॉल्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर ब्लैक सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आपको शुगर में आप वाइट शुगर तो बिल्कुल ही इस वीक आप नहीं लेंगे। इसमें आप ले सकते हैं बहुत हल्की
जैगरी जो आते हैं, जिसको शक्कर बोलते हैं, जो चूरा आता है शक्कर का, गुड़ का चूरा जिसको होता है, वो आप ले सकते हैं। या फिर किशमिश या ड्राई डेट्स वगैरह आते हैं, इन सबको भी आप अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ इसमें से और ऐड नहीं करनी है जो मैंने आपको बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइट चार्ट। 212 डाइट चार्ट का मतलब ये है कि आपको 2 दिन तक सिर्फ प्रोटीन डाइट पर रहना है और 1 दिन आपको कार्ब डाइट पर रहना है। इसमें आपको किस तरह का डाइट चार्ट मैं आपको देती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है आपका जो आता है फ्रूट स्मूदी। मॉर्निंग में आप जब ब्रेकफास्ट लेंगे तो या तो आप ब्रेकफास्ट में लीजिए कोई भी एक पूरा फ्रूट, जैसे अगर आप एप्पल लेना चाहते हैं 1 एप्पल या 2 एप्पल, जितने भी आपकी इच्छा है खाने की आप खा सकते हैं। बनाना ले सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑरेंजेस तो मॉर्निंग में मत लीजिए, लेकिन आप ये एप्पल और बनाना इन दोनों में से, या पपाया है, पपाया भी बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग के लिए। कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको फ्रूट को खाइए और थोड़ी देर रुककर फिर आपको क्या लेना है, मिल्क। मिल्क में आप थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, उसके अलावा जरा थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड मत कीजिए। चाहें तो आप उसके अंदर थोड़े से डेट्स वगैरह डालकर उसका शेक बना सकते हैं, क्योंकि डेट्स अगर आप 1 डेट उसके अंदर डालेंगे तो वो स्वीटनर का काम करता है उसमें दूध के लिए, और आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ आपको लेना है 2 और 4 आलमंड्स। इसमें आपको जितना भी आप खा सकें, लेकिन कोई भी फ्रूट हो या कोई भी ड्राई फ्रूट हो, इसको आपको चबा चबा कर ही खाना है। इस चीज़ पर मैं इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि अगर आपने ये हैबिट अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर ली, देखिए किसी भी हैबिट को डालने के लिए आपको 40 डेज तक उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप 40 डेज तक इत्मीनान से खाना खाएंगे, खाना लेकर बैठिए, कुछ मत सोचिए, ना टीवी ना फोन, कुछ नहीं, सिर्फ आप अपने खाने को एंजॉय करके ही अगर आप खाना खाएंगे और उसको बिल्कुल चबा चबा कर खाना खाएंगे। शुरू शुरू में आपको थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि आदत नहीं होती है, लेकिन जब आप उस चीज़ को आदत में डाल लेंगे 40 डेज के बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आप जब भी कोई मुंह में बाइट डालेंगे तो वो आपको चबा चबा कर खुद खाया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर मेहनत करनी है। सिर्फ शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन उसकी जब एक बार आपको आदत डल जाती है तो उससे 2 बेनिफिट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपकी पूरी लाइफ के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। पहला, एक तो आपका जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से क्लियर होगा, बहुत अच्छा डाइजेशन हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की डाइजेस्टिव चीज़ें आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका हमेशा ही डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप इसको चबा चबा कर खाते हैं तो हमेशा याद रखिए आप अपने आप को खुद फैट लॉस जर्नी पर लेकर चले जाते हैं। आपका जो फैट है वो कोई भी चीज़ नहीं है जो आपका फैट को बढ़ा सके, और अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ 32 बार चबाने का जो ये फॉर्मूला है, 32 बार चबाना, यानी कि कोई इसमें मैं किसी उसके काउंटिंग के पीछे नहीं भाग रही हूँ। इसमें सिर्फ मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कोई भी बाइट मुंह में डालते हैं तो उसकी बाइट का कोई भी पीस सॉलिड नहीं होना चाहिए, वो पूरा डिजोल्व हो जाए, उसके बाद आप उसको सॉलो कीजिए। तो मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया है कि 2 दिन की प्रोटीन डाइट का मैं आपको चार्ट बता रही हूँ। सबसे पहले आपको फ्रूट या ड्राई फ्रूट स्मूदी या फिर फ्रूट स्मूदी और इस तरह से आलमंड्स या इस तरह की कोई भी चीज़ आपको मॉर्निंग में लेनी है। कोई भी कार्ब या कोई भी प्रोटीन आपको अभी ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को खाली फ्रूट्स में या खाली दूध में या खाली स्मूदी में मेरा पेट नहीं भरा है, तो अब आप वाइट एग जो है, एग वाइट, वो आप ले सकते हैं। 2 अंडे का, 4 अंडे का, जैसा भी आपको सूट करे वैसा आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करती हूँ मैं लंच की। और इस बीच में भी अगर आपको भूख लगती है, आप मिड मील लेना चाहते हैं, तो आप रॉ लीजिए। जैसे कि पूरा एक खीरा आप खा सकते हैं रॉ, उसके ऊपर कोई भी सॉल्ट वगैरह स्प्रिंकल करने की जरूरत नहीं। जितना भी आप रॉ खा सकते हैं, फ्रूट्स में हो या वेजिटेबल्स में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ रॉ खाएंगे इसके बीच में। या फिर आप फ्रूट जूस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको इसके बीच में, सिर्फ रॉ खाना है आपको, कुछ भी जो भी आपको भूख लगती है इसके बीच में। फिर लंच की बारी आती है। लंच में आपको क्या लेना है, स्टफ्ड चीला। स्टफ्ड चीले का मतलब ये कि आप कोई भी सब्जियां जो है बेसन के साथ आप इसको साथ मैश कीजिए और इसका सिंपल चीला बनाकर खाइए। नॉन स्टिक पैन पर इसलिए बनाने के लिए बोलूंगी आपको, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में लेस ऑयल जो है वो यूज होगा। इसके साथ अगर आप सॉल्ट यूज करते हैं इसमें, तो आप करेंगे हिमालयन पिंक सॉल्ट, और वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, जितने के में आपका काम चल जाए। उसके साथ आप ले सकते हैं कोई भी वेजिटेबल और एक दही, आपको ये ऐड करनी है इसके साथ। दही
या फिर छाछ। छाछ अगर आप पीना चाहते हैं तो आप जब आपका मील कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप पानी की जगह उसके साथ आप छाछ ले सकते हैं। पानी मत पीजिए, पहले छाछ पी लीजिए, उसी से आपका स्टमक जो है वो काफ़ी फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो वेजिटेरियन के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें आप ले सकते हैं बेसन का चीला, स्टफ्ड चीला विद वेजी चीला आप इसको बोल सकते हैं, दही और सब्जी। इसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं चिकन ब्रेस्ट। रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट के लिए मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि जो चिकन ब्रेस्ट होती है वो लीन प्रोटीन होता है। अगर आप मिक्स्ड चिकन लेने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह का, तो उसमें क्या होगा, आपको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वाइट एग वाइट या फिर आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। इस तरह की आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। रोस्टेड फिश ले सकते हैं इसमें ब्रेकफास्ट में, लेकिन आप इसमें किसी भी तरह की रोटी या पराठा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन आपका डे है। इसके बाद इवनिंग में आप ले सकते हैं हल्के मीठे की चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी, इस तरह की आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसके अंदर भी आपको शक्कर डालनी है, नो वाइट शुगर। और आप इसके साथ ले सकते हैं हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं आप इसके साथ, या फिर अगर आप चाहें ग्रीन टी के साथ आप एप्पल ले सकते हैं, लेकिन दूध वाली चाय के साथ आप एप्पल नहीं ले सकते। उसके साथ आप ले सकते हैं मखाना, रोस्टेड मखाना, उसको भी आप देसी घी में हल्का सा रोस्ट कीजिए और उसके बाद उसमें हल्का सा ब्लैक सॉल्ट या फिर हल्का सा पिंक हिमालयन सॉल्ट ही आपको डालना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना है। पीनट्स ले सकते हैं आप, रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके इवनिंग की बारी। इवनिंग का भी एक जो रूल है वो ये है, किसी भी तरीके से आपको 6 to 7 तक आपको अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर लेना है। 7 o'clock के बाद नो सॉल्ट नो शुगर। उसमें आपको क्या लेना है, जो ब्लैक चना आता है, ब्लैक वाला चना जो आता है उसको आपको बॉईल करना है और उसकी सिंपल चाट बनानी है। जैसे आप उसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला और खीरा, इन सब चीज़ों को कट करके आप बोल भर लीजिए और उसको आप खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको भूख लगती है उसके बाद, तब आप उसके बाद 1 से 2 घंटे का ब्रेक करने के बाद आप खा सकते हैं पपीता, या फिर आप उसके साथ ले सकते हैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो ये है आपका प्रोटीन का, जो मैंने आपको 2 दिन का प्रोटीन चार्ट बताया, प्रोटीन डाइट चार्ट जो आपको बताया, ये 2 दिन का है। तो इस 2 दिन में आपको यही सब चीज़ें ऐड करनी है। इसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट, अगर आप लंच में चाहें तो भी आप ब्लैक चना ले सकते हैं, या फिर आप डिनर में चाहें तो आप बेसन चीला भी ले सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए मैंने आपको जो आपको लिमिट्स बताई हैं, इसके आगे आप नहीं जाएंगे। इसके बाद आता है आपका कार्ब डे आता है, वन डे का कार्ब आता है। इसमें आप ले सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं किसी भी वेजिटेबल का स्टफ्ड पराठा या रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन वो लेस ऑयल में होनी चाहिए। आप चाहें तो आप आलू का पराठा भी ले सकते हैं, लेकिन वो लेस ऑयल में होना चाहिए। वैसे आलू का पराठा हो सके तो आप अवॉइड कीजिए। इसमें आप पनीर पराठा ले सकते हैं, चने की दाल का पराठा ले सकते हैं, मूली का पराठा ले सकते हैं, किसी भी ग्रीन वेजिस का पराठा ले सकते हैं, लेकिन लेस ऑयल में पराठा बनाइए। और उसके बाद ऊपर से आप देसी घी लगाकर उस पराठे को किसी भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं। ये होता है आपका ब्रेकफास्ट। और प्री ब्रेकफास्ट में आप कोई भी फ्रूट से स्टार्ट कीजिए इसको, तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद आती है आपकी लंच की बारी। लंच में भी आपको क्या लेना है, ओट्स की रोटी। ओट मतलब आप जब गेहूं की आटा की आप रोटी बनाते हैं तो उस गेहूं के आटे में आपको थोड़ा सा ओट्स का आटा ज़रूर डालना है, क्योंकि ये फैट लॉस के लिए है। तो फैट लॉस के लिए जो ओट्स होता है वो बेस्ट होता है। तो उसके अंदर आपको ओट्स का आटा डालना है जब आप रोटी खाते हैं। और इस रोटी में आपको क्या कहते हैं, सब्जी के साथ आपको ये रोटी खानी है और दही लेनी है, लेकिन लेनी है आपको सिर्फ 1 से 1.5 रोटी, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर आपको उससे ज़्यादा भूख लगती है तो आप अपनी सब्जी बढ़ा सकते हैं, दाल बढ़ा सकते हैं, या फिर आप दही की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। बट आप 1 और 1.5, इससे ज़्यादा आप रोटी नहीं लेंगे लंच में। और लंच मिड मील में भी आप कोई भी रॉ फ्रूट या वेजिटेबल आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसके बाद आती है बारी आपकी इवनिंग स्नैक की। तो इवनिंग स्नैक में भी आप बिल्कुल सेम ऐसे फॉलो कर सकते हैं। मखाना, पीनट्स या फिर आपका कोई भी हैंडफुल ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, और विद चाय, कॉफ़ी, एनीथिंग जो भी आप चाहें उसको ले सकते हैं। और डिनर में आपको लेना है जो ये आता है आपका जौ का दलिया, जो आता है आपका मार्केट में अवेलेबल होता है, बारले दलिया जिसको बोलते हैं,
वो दलिया आप इसके साथ ऐड कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप कोई भी जितनी भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर, इवन ग्रीन वेजिटेबल्स पालक वगैरह भी डाल के अगर आप दलिया इसका बना सकते हैं तो इसका दलिया आप जो है बनाइए। बारले दलिया के नाम से बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको बारले दलिया पसंद नहीं है तो आप फिर अपने दाल रोटी सब्जी पर आ सकते हैं, लेकिन रात के टाइम आपको एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाना है। इसमें आपको सिर्फ दाल में दाल सब्जी और दही, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके एक रोटी ही रात को आपको खानी है, वो भी 7 o'clock से पहले। तो ये, और इसके बाद अगर आपको भूख लगती है आप पपाया या फिर दूध कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका जो है 212 डाइट चार्ट है जिसमें कि मैंने आपको समझा दिया है। और जो कार्ब वाले जो दिन हैं आप उसमें आप नॉन वेज भी ऐड कर सकते हैं। कार्ब वाले दिन आप वाइट एग ना लेकर बल्कि आप पूरा होल एग जो है वो आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं या फिर डिनर में ले सकते हैं। आप अंडा करी बनाकर ले सकते हैं लेस ऑयल में, या फिर आप चिकन करी भी ले सकते हैं। उसमें उसके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको सिर्फ चिकन ब्रेस्ट लेनी है। तो मैंने आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के आपको डाइट चार्ट बता दिए हैं। इसमें आपको 212 डाइट चार्ट है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो या कुछ भी ऐसा आपको लगा हो कि मुझे नहीं पता चला तो फिर आप मुझसे इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और ये आपका होगा 1 हफ्ते का डाइट चार्ट। इसमें 2 दिन प्रोटीन, 1 दिन कार्ब, 2 दिन प्रोटीन, 1 दिन कार्ब, और उसके बाद आपको अपना नॉर्मल फूड पर आना है। तो ये जो नॉर्मल फूड पर आ जाते हैं जब आप, इसके बाद आप इसको बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है। इसमें बहुत ज़्यादा चटर नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, एकदम घर में बना हुआ नॉर्मल खाना खाना है। और इस पूरे डाइट चार्ट के आपको, या डाइट वीक के साथ आपको जो मैं बता देती हूँ, कोई भी चीज़ खानी है सिर्फ आपको चबा चबा कर ही खानी है। किसी भी बाइट को आपको पूरी तरीके से सॉलो तभी करना है जब वो मुंह में डिजॉल्व हो जाती है। तो आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। मेरी कुछ आज वॉइस थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ये वीडियो अपलोड करना था क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे थर्सडे को वीडियो किसी भी हालत से अपलोड करना था और बीच में जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है वो भी मेरे काफ़ी छूट गए थे क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो मेरा साथ नहीं दे रही थी। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।